Hello everyone, welcome to all of you to the another episode of Doubt Session and Chit Chat। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि बहुत ही कम टाइम के अंदर हमने जो 1K है उसको हमने क्रॉस कर लिया। इट इज़ जस्ट अ फर्स्ट माइलस्टोन। ठीक है। तो अगर आप मेरे पे ऐसा फेथ ना रखते तो आई थिंक ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू एंड थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जो स्पेशली मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो लिखते हैं। और ख़ास तौर पे मुझे भी जान के बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा लिखता है कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी बट अब हमें आ रही है, या कोई चीज़ जो बड़ी मुश्किल लग रही थी, जैसे फिजिक्स बहुत किसी को मुश्किल लग रहा था बट अब उसको वही फिजिक्स बहुत अच्छे से अब समझ आनी शुरू हो गई है। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मैं अपनी तरफ से तो बहुत ट्राई करता हूँ कि जितना इजी और जितने सिंपल तरीके से आपको कोई चीज़ समझाई जा सके वो मैं जरूर समझाऊं, एंड आगे भी मैं ऐसा ही ट्राई करता रहूंगा। एंड थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। जहां तक बात रहेगी डाउट सेशन की, देखिए अभी लेटेस्ट मेरे पास 3 डाउट्स आए थे। मेरे को लगा कि मुझे वो अभी साथ के साथ ही डिस्कस कर लेने चाहिए। हाँ देखिए, मैंने कई दिनों से ये जो सेशन था ये नहीं किया था बिकॉज एक्चुअली बहुत काम था, एकदम से मेरे पास आ गया था। तो सॉरी फॉर दैट। बट अब हाँ, जैसे अब आपके डाउट्स आते जाएंगे आई विल ट्राई कि जैसे आपके डाउट्स आते हैं तो 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं ऐसे एक वीडियो डाल दे करूँ जिसमें आपके डाउट्स जो हैं वो साथ के साथ ही मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट मेरे पास 3 डाउट्स आए हैं, अब जल्दी से पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला डाउट मेरे पास आया है ये वाला। कहते हैं कि सर मुझे न्यूमेरिकल 4 नहीं समझ में आया, क्या आप वापस में समझा सकते हो? ऑफ कोर्स, देखिए मेरे पास मैंने एक्चुअली ना वहाँ वीडियो में चेक किया और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा। देखिए मैं तो चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आप कोई डाउट लिखते हो ना तो आप जो टाइमलाइन होती है ना, जैसे कि आप जैसे मेरे पास 10 to 15 मिनट्स का जैसे मेरा वीडियो है तो कौन से पर्टिकुलर मिनट में आपको डाउट अगर आप वो लिख दो ना तो मुझे वो ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब अगर आप मुझे लिख दोगे कि सर जैसे 9.14 मिनट के अंदर वहां पे ये क्वेश्चन का डाउट है और ये डाउट है, तो मैं आपकी बहुत आसानी से और जल्दी हेल्प कर पाऊंगा। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। अब जैसे ये तो ठीक था क्योंकि ये तो वीडियो के सामने था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया था, तो मैं अब आपके साथ ये शेयर कर लेता हूं। तो इस न्यूमेरिकल में कहता है अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल फॉर 30 मिनट विद ए वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन फॉर 40 मिनट with a velocity 40 kilometer per hour in the same direction. So calculate the total distance traveled and average velocity of the train. So देखिए पता क्या बात है, इस क्वेश्चन में ना उन्होंने पूछा तो है टोटल डिस्टेंस, लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं ना तो उस केस के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी होती है। अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम होता है, जो कि इस केस में हो रहा है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस आता है ना हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात हमें यह जानना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, पहली बात तो। अच्छा, क्या बोल रहा है? कहता है कि ए ट्रेन है। ठीक है। पहले वो क्या करता है, 30 मिनट्स वो जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। उसके बाद फिर फॉर नेक्स्ट 40 मिनट्स, फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए वो मूव करता है कितने से? लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर है आपका, तो 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। पहले देखो मुझे टाइम दिया हुआ है, मुझे स्पीड दी हुई है, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ आपका। देखिए जहां तक वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं ना, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यही होता है ना। अब देखिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी जो है पहले केस के लिए है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये दिया हुआ है। टाइम जो है यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम उसको आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आर से आर तो आपका कैंसिल हो गया, यहां से 0 कैंसिल होगा, यहां पर आपके पास 2 आ जाएगा, और जब ये इससे कैंसिल होगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो पहले पार्ट का आपका आंसर आ चुका है, वो है 15 किलोमीटर। जब मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूं, ये वाला जो सेकंड पार्ट है, अगर मैं इसकी तरफ चलूं तो ये क्या कहता है?
तो ये कहता है कि फिर से मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है ना, तो कहता है कि वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो। तो देखिए वेलोसिटी आपका 40 दिया हुआ है, टाइम आपका है 40 मिनट, मिनट को मुझे आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा फिर से, है ना, तो ये आर में हो जाएगा। देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाता है 80/3। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आया था, दैट इज किलोमीटर। इतनी बात क्लियर होगी। तो मैंने क्या किया, पहले ये वाला जो केस है मैंने इसका क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल दिया, जो डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। अगले केस के लिए भी मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाला जो कि 80/3 किलोमीटर आपके पास आ गया। तो अब मुझे क्या करना था, पहले केस का जो आंसर है वो दिखाते हैं। कहता है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दूंगा ना। तो जैसे दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास जो है ना पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। तो देखिए क्या करूंगा, 15 प्लस 80/3, तो देखिए ये बन गया आपके पास 45 प्लस 80 डिवाइड बाई 3, तो ये बन गया 125, राइट, 125 डिवाइड बाय 3। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 41.67 किलोमीटर। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर पहले पार्ट का। क्लियर हो गया। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता चल चुका है। जहां तक टोटल टाइम की बात है तो एक तो टाइम आपके पास है 1/2 आर जो कि 30 मिनट से आया, और एक आपके पास आ जाएगा 4/6 मतलब 2/3 आर। उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल टाइम भी आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखिए जहां तक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें वो मेरा आ चुका है, 41.67 यहां पे आ गया है। और जहां तक टोटल टाइम की बात करें तो 1/2 आर प्लस 2/3 आर। 2/3 कहां से है, इससे आया, देखो ये अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तभी तो 80/3 बना था ना आपका। क्लियर हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.71 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। आई होप आपको आपके जो क्वेश्चन है, जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट डाउट में कहते हैं कि आई हैव कंफ्यूजन ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्लीज रिप्लाई, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ लाइट। देखिए मैं आपको ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, लोगों को लगता होगा ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नहीं, एक्चुअली में अगर इन डेप्थ देखा जाए तो वेवलेंथ का क्या मतलब है मैं आज आपको जेन्युइन तरीके से समझाता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब मैं किसी लाइट के बारे में बात करता हूँ ना, तो लाइट की अगर मैं स्पीड की बात करूँ, लाइट की जो स्पीड है एयर में वो आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिखूं ना तो इसको पता कैसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 3 × 10⁸ मीटर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। डू यू नो, अगर मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है और अगर वो ट्रेवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इस केस के अंदर जो इसका वेवलेंथ हो जाएगा वो 3 × 10⁸ मीटर कहलाएगी। तो एक्चुअली में जब हम बात करते हैं ना लाइट की, तो उसका मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड। अब मैं आपको ना एक बात समझाना चाहता हूं कि ये एक्चुअली आया कहां से, कैसे है, क्या है, मैं सारी बातें इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये जो टाइम होता है ना, टाइम, ये जो टाइम पीरियड है, बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये टाइम पीरियड होना चाहिए आपका। अब टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वेव प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे पास ना मान लीजिए कि एक बल्ब है, ये मेरा एक बल्ब है। क्लियर। इस बल्ब से लाइट आपकी बाहर आ रही है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है मान लेते हैं कि 10 हर्ट्ज है। 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 10 नंबर ऑफ वेव्स ये प्रोड्यूस कर रहा है इन एवरी 1 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो एक वेव बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस ही है, मैं 1/10 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.1 सेकेंड। तो एक वेव बनाने के लिए जितना टाइम लगा ना, इसको बेसिकली कहा जाता है आपका टाइम पीरियड। क्या कहा जाएगा इसको, टाइम पीरियड।
क्लियर हो गया? अब देखो, देखिए जहां तक हम बात कहते हैं कि वेवलेंथ, वेलोसिटी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, देखिए तो वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास होती है वेवलेंथ अपॉन टाइम। ठीक है। सो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि इस केस में जो वेवलेंथ है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे फाइंड करना है, तो मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मान लेते हैं कि जो जो मेरी वेव है उसकी जो स्पीड है वो वही है 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ इंटू मैं टाइम ले लूंगा 0.1 का, तो आंसर आ जाएगा 3 × 10⁷ मीटर। तो ये है उस वेव की वेवलेंथ। समझ में आ गया? तो एक बात प्लीज जान लीजिए अच्छे से कि जो किसी की जो वेवलेंथ होती है ना, वो एक्चुअली में इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सोर्स है वो कितने नंबर ऑफ वेव्स बना रहा है इन 1 सेकेंड, और एक वेव बनने में कितना टाइम लग रहा है। जितना टाइम लगेगा एक वेव को बनने के लिए, दैट विल बी द टाइम पीरियड, और जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको उस वेव का वेवलेंथ मिल जाएगा। आई होप आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। तो इस डाउट में वो कह रहे हैं, सर, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, माय कैलकुलेशन इज रॉन्ग, सो प्लीज डू दिस इन करेक्ट वे बाय डिवाइडिंग 5/8, माय आंसर इज 3.8। ओके, सो देखिए मैं जहां तक समझ पाया आपके डाउट को, मैं उसके अकॉर्डिंगली जवाब दे देता हूं। देखिए मैं आपको ना एक बात पहले समझा दूं, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मैं डिवाइड नहीं करता, मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको 5/18 से। मतलब ये कि देखिए 1 किलोमीटर पर आवर जो है ना आपका, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर 5/18 आता है इन मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 5/18, मतलब 5 आपका अंदर होगा, बाहर आपका 18 होगा, तो उस केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आ जाता है 0.2777, ऐसे आता रहता है। अब मैं ये जो आंसर है वो 3 डेसिमल प्लेस में लेके आना चाहता था, तो देखिए मैंने क्या किया, 1 2 3 रखा, और ये लास्ट वाला नंबर है ना इसको मुझे एलिमिनेट करना था। अब एलिमिनेट करने का एक रूल है जिसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ, जिसमें ये देखा जाता है कि जिस नंबर को आप एलिमिनेट कर रहे हो क्या वो 5 से ज्यादा है, क्या वो 5 से कम है। अगर तो ये 5 से ज्यादा है तो जब आप इसको एलिमिनेट करोगे तो लास्ट वाला जो इसका जस्ट पहले वाला नंबर जो होता है उसमें +1 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर आ जाता है 0.278, और मीटर पर सेकंड तो साथ था ही, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपका जो जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के डाउट सेशन के अंदर जो जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उनका जवाब दे दिया है। आई होप आपका जो डाउट है वो अभी भी क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको कभी भी कोई डाउट है या कुछ भी है, तो मैंने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे अपना जो कोई भी डाउट है वो मेल कर सकते हो। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इस चीज़ को रिस्पॉन्स किया करूंगा, जब 2-3 डाउट्स मेरे पास होंगे तो मैं साथ के साथ वीडियो बनाकर ना अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो साथ के साथ क्लियर हो सकें। ठीक है, तो पहले तो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। ये आपका जो सपोर्ट, जो आपका जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, उन्हीं को देख देख कर मुझे और अच्छा काम करने की जो प्रेरणा है वो मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।